हेलो दोस्तों, तो आज है 4 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद तेजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे अभी 2020 सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, इसके अंदर हम आपको 20 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, और ये जो 20 क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्व ह्यूजेस एक पूर्व तेज गेंदबाज को हाल ही में किस देश द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, मर्व ह्यूजेस जो एक पूर्व तेज गेंदबाज है, दोस्तों इन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNWTO द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 वैश्विक पर्यटन के लिए सबसे खराब वर्ष था, जिसके दौरान वर्ष दर अंतर्राष्ट्रीय गिरावट आई। तो दोस्तों, कितने की गिरावट अब हमको बतानी है। तो दोस्तों, इस वर्ष -74% की गिरावट आई है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष था, जिसमें वर्ष पर्यटन को सबसे अधिक नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय आगमन 2020 में -74% साल गिरा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर के लेखक कौन है। तो दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर बुक के लेखक है दलाई लामा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्मेंट शीर्षक के साथ आए हैं, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द साझा किए हैं साझा किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला समर्पित केंद्र CWCM भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला समर्पित केंद्र CWCM भारत के मुंबई शहर में स्थापित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था चेन्नई और वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन निर्माण कर सेंट्रल समर्पित कर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट NCSCM की स्थापना की गई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नवनियुक्त भारतीय मूल के कार्यवाहक प्रमुख का नाम बताइए। तो दोस्तों, नासा के नवनियुक्त भारतीय मूल के कार्यवाहक प्रमुख का नाम है भावना लाल। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी भाव्य लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेकर कंपनी फोर्ड ने किस तकनीक के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें ग्राहक सेवाओं की पेशकश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करना प्रमुख है। तो दोस्तों, ऑटोमेकर कंपनी फोर्ड ने
गूगल के साथ हाथ मिलाया है, जिसमें ग्राहक सेवाओं की पेशकश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करना प्रमुख है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित फोर्ड मोटर कंपनी ने नई उपभोक्ता सेवाओं को विकसित करने और आंतरिक संचालन को आधुनिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग में सहयोग करने के लिए अल्फ़ाबेट इंक के गूगल के साथ हाथ मिलाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 1521 से ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। देश में वार्षिक उत्सव किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों 1 फरवरी 2021 से ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। देश में वार्षिक उत्सव 2017 से आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 1 फरवरी 2021 को दिल्ली के आईएन दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव अनादि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 में किया जा रहा है। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव ट्रिफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित की जा रही है। दोस्तों एक वार्षिक पहल है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और दोस्तों कौन सा स्थापना दिवस मनाया है वो अपन को बताना है। तो दोस्तों 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 के लिए विषय क्या है? यानी दोस्तों अपन इस विषय को थीम भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 के लिए थीम है वेटलैंड्स और वाटर, या फिर वेटलैंड्स और पानी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों विश्व वेटलैंड्स दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की सालगिरह का प्रतीक है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का विषय वेटलैंड्स एंड वाटर है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों निम्न में से फेसबुक ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वेन फ्रूट्रोंग को कम्युनिस्ट प्रमुख के रूप में एक दुर्लभ तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो दोस्तों अब हमको बताना है किस देश में चुना गया है। तो दोस्तों ग्वेन फ्रूट्रोंग को कम्युनिस्ट प्रमुख के रूप में एक दुर्लभ तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। दोस्तों इसने वियतनाम देश के लिए चुना गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख न्यूगेन फूट्रोंग जिनकी आयु 76 वर्ष है को एक दुर्लभ तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। जो दशकों से देश के सबसे लंबे समय तक सेवा कर देने वाले नेताओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। वह 2011 से पद पर कार्यरत है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अगले साल मार्च तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जल आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के तहत हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू
किया है। तो दोस्तों अभी पंजाब की राज्य सरकार ने अगले साल मार्च तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पानी पीने योग्य पाइप जल आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के तहत हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों पंजाब के मुख्य कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगले साल मार्च तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जल आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के तहत हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इस योजना को विश्व बैंक, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम सहकारी बैंक कहाँ स्थित है जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है। तो दोस्तों शिवम सहकारी बैंक महाराष्ट्र में स्थित है जिसका लाइसेंस आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रद्द किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों आरबीआई ने कहा कि महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसमें पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व अपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में चिन्हित किया जाना है। दिन उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित करने में जागरूकता पैदा करना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2020 की घोषणा की रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष दर्ज किया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 की घोषणा की कि ये वर्ष उनके लिए दो रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष था क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय आवक 74% की गिरावट के साथ अनुमानित $1.3 ट्रिलियन राजस्व हानि के साथ हुई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया है जहां फिनटेक फर्म और व्यक्ति परीक्षण वातावरण में अपने अनुप्रयोगों के ऑफलाइन परीक्षण के लिए पर्यावरण का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बीएसई ने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया है जहां फिनटेक फर्म और व्यक्ति परीक्षण वातावरण में अपने अनुप्रयोगों के ऑफलाइन परीक्षण के लिए पर्यावरण का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख बीएसई ने कहा कि इसने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया है जहां फिनटेक फर्म और व्यक्ति परीक्षण वातावरण में अपने अनुप्रयोगों के ऑफलाइन परीक्षण के लिए पर्यावरण का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2021 में रिलीज होने वाली ईयर बुक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मई 2021 में रिलीज होने वाली ईयर बुक पुस्तक के लेखक सेथ रोजेन है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अभिनेता लेखक यानी एक्टर प्लस राइटर सेथ रोजन बुक के साथ अपनी पुस्तक की शुरुआत करने के लिए तैयार है जो 11 मई को रिलीज होगी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग मंडल
PHDCCI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूची में भारत के ठीक बाद 2021 में कौन सा देश सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों उद्योग मंडल PHDCCI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूची में भारत के ठीक बाद 2021 में जर्मनी देश सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के साथ उभरेगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों उद्योग निकाय PHDCCI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के साथ मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान को प्रदर्शित करने वाले 2021 में जर्मनी के बाद भारत सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। PHDI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन IER रैंक में जर्मनी पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर भारत और दक्षिण कोरिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़ से अंग्रेजी में गिरीश कर्नाड के संस्मरण दिस लाइफ एट प्ले ए मेमोयर बॉय गिरीश कर्नाड का अनुवाद किसने किया है। तो दोस्तों कन्नड़ से अंग्रेजी में गिरीश कर्नाड के संस्मरण दिस लाइफ एट प्ले ए मेमोयर बॉय गिरीश कर्नाड का अनुवाद श्रीनाथ पैरूर ने किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों गिरीश कर्नाड के संस्मरण प्ले पर यह जीवन गिरीश कर्नाड द्वारा एक संस्मरण जिसे खुद कन्नड़ से अंग्रेजी में अभिनेता नाटककार द्वारा अनुवादित किया जाना था, लेकिन 2019 में उनकी मृत्यु से पहले इसका केवल एक हिस्सा खत्म हो सकता था। अब बाहर हो गए पुरस्कार विजेता अनुवादक श्रीनाथ पैरूर द्वारा अंतिम स्पर्श के बाद ये पूरा किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक के लेखक कौन है या फिर पुस्तक को किसने लिखा है। तो दोस्तों यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक पावन सिलल ने लिखा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों पवन सिलल की पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर हाल ही में रिलीज़ हुई है। यस मैन राणा कपूर की कहानी है और इसकी कारस जैसी उड़ान है जो आखिरकार यस बैंक के संकट का कारण बनी है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग किसी भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।